मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा, भृगु ऋषि का विष्णु जी को श्राप, एक पौराणिक कथा भागवत पुराण से सुनाने जा रहे हैं। इसी कथा का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा यह कथा मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ में भी आती है। इस कथा में व्यक्तिगत धर्म और ब्रह्मांडीय धर्म के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा, यह दर्शाने के लिए कि कोई भी कर्म के नियमों से परे नहीं है। ऋषि भृगु के श्राप को भगवान विष्णु के अवतारों प्रभु राम और श्री कृष्ण के कष्टपूर्ण जीवन का कारण बताया गया है। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी स्नेह के बल पर हम आपके लिए अद्भुत और विस्तृत कथाएं लाते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर निरंतर युद्धरत थे। उनके बीच का संघर्ष कोई साधारण लड़ाई नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा थी। कभी देवता जीतते तो कभी असुर, लेकिन धीरे धीरे देवताओं का पलड़ा भारी पड़ने लगा। असुरों की संख्या कम होने लगी और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। यह देखकर असुरों में भय व्याप्त हो गया। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। शुक्राचार्य असुरों के लिए पिता समान थे और उनके कष्ट देखकर वे भी विचलित हो गए। उन्होंने असुरों से वादा किया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेंगे। शुक्राचार्य ने कहा, मैं महादेव की तपस्या करूंगा और मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करूंगा। इस मंत्र से मृत असुर फिर से जीवित हो सकेंगे। तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, लेकिन जब तक मैं तपस्या में लीन रहूं, तुम्हें युद्ध रोककर शांति बनाए रखनी होगी। असुर इस प्रस्ताव से चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, देवता हमारे इस युद्ध विराम का सम्मान नहीं करेंगे। जैसे ही हम निहत्थे होंगे, वे हम पर हमला कर देंगे। तब हमारी रक्षा कौन करेगा? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे धर्म के प्रति निष्ठावान हैं और तुम्हें शरण देंगे। असुर शुक्राचार्य की बात मानकर ऋषि भृगु के आश्रम पहुंचे। ऋषि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता ने असुरों को आश्रय दिया। उन्होंने वचन दिया कि जब तक शुक्राचार्य अपनी तपस्या पूरी नहीं कर लेते, वे असुरों को किसी भी खतरे से बचाएंगे। उधर शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने केवल धुएं पर जीवित रहकर तपस्या करने का संकल्प लिया। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान देने का वादा किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें 1000 वर्षों तक तपस्या करनी होगी। शुक्राचार्य तपस्या में लीन हो गए और दूसरी ओर देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय किया। जब देवताओं को यह पता चला कि शुक्राचार्य तपस्या में लीन है और असुर निहत्थे है, उन्होंने असुरों पर हमला करने की योजना बनाई। देवराज इंद्र ने कहा, यदि हमने अभी कार्य नहीं किया तो एक बार शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेंगे। तब असुर अजेय हो जाएंगे। हमें इस समस्या का समाधान अभी करना होगा। देवताओं के राजा इंद्र और भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने ऋषि भृगु के आश्रम पर आक्रमण किया। असुर इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। आश्रम के चारों ओर खून बहने लगा। असुरों का कत्लेआम शुरू हो गया। इस आक्रमण के दौरान असुर घबराकर काव्य माता की शरण में आए। उन्होंने कहा, माता, देवता हमें मार रहे हैं, हमें बचाइए। काव्य माता ने अपने वचन को निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। जब इंद्र और विष्णु जी काव्य माता के पास पहुंचे तो इंद्र ने कहा, माता, हमारा आपसे कोई वैर नहीं है, हम केवल असुरों का विनाश चाहते हैं। कृपया हमारे कार्य में बाधा मत डालिए। लेकिन काव्य माता ने उत्तर दिया, वे मेरे शरणार्थी हैं, उन्हें मारने का प्रयास करना पाप होगा। यदि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़ेगा। विष्णु जी ने काव्य माता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके आदर को समझता हूं,
लेकिन असुरों का विनाश ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया तो यह संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। लेकिन काव्य माता टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर इंद्र को जड़ कर दिया। देवराज इंद्र लकवाग्रस्त होकर गिर पड़े। यह देखकर देवताओं में भय फैल गया और वे पीछे हटने लगे। देवताओं की असफलता देखकर इंद्र ने विष्णु जी से कहा, भगवान, अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है। काव्य माता को हटाए बिना हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उन्होंने काव्य माता को चेतावनी दी, माता, कृपया हमारे रास्ते से हट जाइए। मुझे यह पाप करने पर विवश न कीजिए। लेकिन काव्य माता ने कहा, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगी। यदि तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो। यह कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय कर लिया। विष्णु जी ने भारी मन से सुदर्शन चक्र चलाया। काव्य माता का सिर कटकर गिर गया और उनका धड़ कुछ क्षणों तक खड़ा रहा, मानो चुनौती दे रहा हो। काव्य माता की मृत्यु से ऋषि भृगु का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने आश्रम में रक्तपात और अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। तुमने एक महिला की हत्या की है जो केवल अपने धर्म का पालन कर रही थी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्य के रूप में पीड़ा सहोगे। तुम वही कष्ट झेलोगे जो तुमने दूसरों को दिए है। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर ऋषि भृगु का श्राप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, राशिवर, आपने जो भी श्राप दिया है वह मुझे स्वीकार है। यदि यह ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो मैं इसे सहन करूंगा। आश्रम से बहुत दूर शुक्राचार्य ध्यान में खोए बैठे थे। सब कुछ से बेखबर, वर्षों की गिनती कर रहे थे। 1000 वर्ष उस मंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसका वादा भगवान शिव ने उन्हें किया था। इस सिद्धि का नाम कितना काव्यात्मक था, मृत संजीवनी। कथा से शिक्षा, धर्म और कर्तव्य का संतुलन। विष्णु जी ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय भी दंड से अछूता नहीं रहा। आश्रय देने का महत्व। काव्य माता ने अपने धर्म का पालन करते हुए असुरों की रक्षा की। कर्म और उसके परिणाम। ऋषि भृगु का श्राप यह सिखाता है कि हर कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही क्यों न किया गया हो। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अपने कर्तव्यों और कर्मों को सोच समझकर निभाना चाहिए, और यह भी कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें, और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।